तो दोस्तों, जैसा कि भारतीय मीडिया और भारतीय लोग तो इस बात को मानते ही थे कि फ्रांसीसी रफाल की जो बिक्री इस समय ताबड़तोड़ हो रही है, इसके पीछे भारत का ही हाथ है। यानी भारत के द्वारा जब इन्हें खरीदा गया चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों के खिलाफ, उसके बाद से दुनिया का ट्रस्ट इसको लेकर काफी ज्यादा बढ़ा। अगर भारत विषम परिस्थितियों के साथ इन फाइटर जेट के जरिए अपनी सुरक्षा कर सकता है, तो दूसरे देशों में तो स्थितियां काफी ज्यादा अच्छी है। मैं भौगोलिक स्थितियों की बात कर रहा हूं। तो यही सारे कारण रहे कि फ्रांस के रफाल धड़ाधड़ बिकने लगे और आज कंडीशन ऐसी आ गई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले फाइटर जेट्स में से ये एक बन चुका है। 500 की संख्या में ऑर्डर्स ऑलरेडी फ्रांस को मिल चुके हैं। लेकिन जब भी इस तरह की बात की जाती है तो एक प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है, और वो ये होता है कि इससे भारत को एडवांटेज क्या हुआ। यानी अभी तक ना तो इसकी एमआरओ फैसिलिटी मिली है, हो सकता है इन फ्यूचर मिल जाए, लेकिन फिलहाल तक नहीं मिली है, और न ही इसको लेकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कोई सुविधा भारत को मिली है। जबकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए भी अब 26 रफाल खरीदे जा रहे हैं, और संभवतः काफी जल्द हम लोग एमआरएफए के तहत भी रफाल फाइटर जेट खरीदेंगे भारतीय वायुसेना के लिए एक बार फिर से, और बहुत बड़े अमाउंट में। लेकिन भारत को क्या मिलेगा? अगर एमआरएफए के बाद हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा मिल भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम लोग डिजर्व करते हैं, वैसे ही हमारा अधिकार था। हम लोग इस डील के लिए पहले ही इस तरह का प्रावधान रखेंगे, तो फिर भला इससे एडवांटेज क्या हुआ? तो दोस्तों, इससे बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है, और आज उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस एडवांटेज को अब भारत लपकने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बना रहा है। जी हाँ, जिसमें हम लोग देंगे सब कुछ फ्री, और फ्री की रेवड़ी कितना ज्यादा काम करती है बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि क्या खबर निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में तय हो चुका है कि डीआरडीओ द्वारा बनाए गए वो वेपन्स जो कि हवा से लॉन्च किए जाते हैं, उनका इंटीग्रेशन हम लोग रफाल फाइटर जेट में कर पाएंगे। यानी जैसे हमारी अस्त्रा मिसाइल हो गई, इसके बाद रुद्रम मिसाइल हो गई, शॉ हो गई। इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि भारत की बीडीएल और डसॉल्ट एविएशन के बीच में एक एमओयू भी साइन हुआ है, और कुछ ही समय पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑफिशियली इस बात की परमिशन मांगी गई थी फ्रांस की तरफ से, जो कि आने वाले कुछ समय में मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली हम लोग हमारे फाइटर जेट में हमारी खुद की एयर टू एयर मिसाइल, खुद की एंटी रेडिएशन मिसाइल वगैरह का इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो एमओयू हुआ था, ये केवल भारतीय सीमाओं के अंदर तक के लिए नहीं हुआ था, बल्कि सीमाओं के परे जाकर भी हम लोग हमारी इन मिसाइलों को दे सकते थे रफाल के यूजर्स को बराबर। यानी दुनिया भर में ये जो 500 की संख्या में रफाल फाइटर जेट बिके हैं, इन सभी के अंदर अगर इनके यूजर चाहें तो ये भारत की मिसाइलें खरीद कर अपने रफाल के अंदर इंटीग्रेट करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उन्हें निजात दिलाएगा यूरोपियन महंगी मिसाइलों से, जिसपे माइका मिसाइल एक नाम आता है, दूसरा नाम निकल कर आता है मेटियोर मिसाइल का। स्पेशली अगर माइका मिसाइल की बात की जाए तो 60 से 80 किलोमीटर तक की वो रेंज देती है। उसके ऑप्शन के तौर पर तो अस्त्रा मार्क 1 हर हाल में सुटेबल मिसाइल है, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड कराएगी 110 किलोमीटर की रेंज। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसकी कीमतें पहले की तुलना में और कम हो चुकी है, और जितने ऑर्डर्स आते जाएंगे और जितना इसका मास प्रोडक्शन होगा, उतनी ज्यादा इसकी कीमतें रिड्यूस होती जाएगी, और केवल 5.5 करोड़ रुपए में आपको प्रति मिसाइल के हिसाब से ये अवेलेबल हो पाएगी। जबकि अगर बात की जाए यूरोपियन मिसाइल की तो 20 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़ कुछ इस तरह की कीमतें रखती है। तो उनकी एक मिसाइल के बदले आप ये 3-4 मिसाइलें खरीद पाएंगे, और आपको सुरक्षा बिल्कुल वैसी ही देंगे। लेकिन इसके भी बियॉन्ड जाकर इन मिसाइलों की खरीदी सुनिश्चित हो, इनका एक्सपोर्ट सुनिश्चित हो, इसके लिए भारत द्वारा नई तैयारी की गई है। और वो नई तैयारी कुछ ऐसी है कि जो भी देश, जो भी रफाल का यूजर भारत से अपनी मिसाइलें रफाल में इंटीग्रेशन के लिए खरीदेगा, उसका इंटीग्रेशन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि किसी भी फाइटर जेट के अंदर मिसाइलों का जो इंटीग्रेशन आप करवाते हैं, ये बहुत लेंदी प्रोसेस होती है, और इसमें भी आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने पड़ते हैं। जब भारत ने निर्धारित किया कि अब हमारी एयर टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइलों का इंटीग्रेशन हम लोग Su-30 MKI में करवाएं, और इसके लिए जब इसके ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने डिमांड की थी, और ये इतनी बड़ी कीमत थी कि भारत ने इनकार कर दिया, और फाइनली HAL द्वारा ही ये इंटीग्रेशन करवा कर दिया गया। तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं हम लोग। आप डायरेक्टली केवल मिसाइल खरीदिए, मिसाइल संबंधित जो लॉन्चर्स वगैरह है वो खरीदिए, इसके बाद आपको किसी तरह का अन्य कोई भी खर्च नहीं करना होगा। क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखिए, कोई रफाल का यूजर अगर भारत से अस्त्रा मिसाइल तो खरीद लेता, इसके लॉन्चर्स वगैरह भी ले लेता, लेकिन फिर इंटीग्रेशन में अलग से पैसा खर्च करता, तो कहने का मतलब ये मिसाइलें उसे और महंगी पड़ जाती, तो फिर वो कंफ्यूज हो
जाता कि क्या भारत की ही मिसाइलें खरीदने में फायदा है या फिर सीधे सीधे हम लोग यूरोपियन मिसाइलें ही खरीद लें, जो कि रफाल के लिए सिग्नेचर मिसाइल्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन का चार्ज फ्री कर देंगे तो डेफिनेटली वो भारत की सस्ती मिसाइलें जरूर खरीदेंगे। अब इसके लिए तैयारियां क्या की जा रही है तो ये भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों, किसी भी मिसाइल को इंटीग्रेशन करना कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए सॉफ्टवेयर कोड की आवश्यकता होती है, यानी जो मिसाइल फाइटर जेट के अंदर लगी है वो आपके फाइटर जेट के रडार के साथ कम्युनिकेट कर पाए, डिस्प्ले पर उसको इंटरफेस किया जा सके। इन सभी के लिए आपको कम्युनिकेशन सिस्टम बिठाने की जरूरत पड़ती है। तो अब भारतीय वायुसेना की तरफ से डसॉल्ट एविएशन को ये काम दिया गया है कि आप अस्त्रा मिसाइल को रडार और डिस्प्ले सहित रफाल के अंदर जितने भी सब सिस्टम्स लगे हैं जो कि मिसाइल को ऑपरेट करने में, फायरिंग करने में, कंट्रोल करने में जरूरी होते हैं, उन सभी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयर कोड को डेवलप कीजिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों बताया जा रहा है कि इंटीग्रेशन के बाद अस्त्रा मिसाइल के कई सारे परीक्षण भी किए जाएंगे, रफाल के साथ डेफिनेटली करने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए इसके उड़ान परीक्षण आयोजित किए जाएंगे, फायरिंग टेस्ट होगा, सिमुलेशन वगैरह होगा। तो इन सब की भी व्यवस्थाएं डसॉल्ट एविएशन करके दे, इसके लिए भारत द्वारा डिमांड फाइनली कर दी गई है। तो भारत के सभी रफाल के अंदर तो देसी मिसाइलें लगेगी ही लगेगी, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है कि दूसरे रफाल के यूजर्स भी भारत से बड़ी मात्रा में अस्त्रा मिसाइल्स खरीदेंगे। और अब जब हम लोगों ने फ्री की सुविधा रख दी है तो डेफिनेटली उनका रुझान ज्यादा बढ़ेगा। कारण ये है कि रफाल खरीदने में ही काफी ज्यादा महंगा है। इसके बाद जब आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं अगले 20-30 सालों के लिए, और 20-30 सालों के लिए जब आप इसका वेपन पैकेज भी खरीदने जाएंगे यूरोप, तो इसमें आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट बाकी किसी भी जरूरत की चीजों के मामले में सबसे ज्यादा महंगे होते हैं अगर कंपेयर करें हम लोग तो हर हाल में डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो आपको रीजनेबल प्राइस में मिले, ये लगभग सभी देश सुनिश्चित करना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में भारत की अस्त्रा मिसाइल बिकने के जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं।